हरे कृष्णा। राधे राधे। तो कल सर्वपितृ अमावस्या है, जो सबसे बड़ी अमावस्या होती है, जो साल में एक बार आती है पितरों के नाम से। 25/9/2022 रविवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या है। इस दिन हमें जितने भी हमने अगर 16 दिन कुछ नहीं किया है, किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया है, गाय कुत्तों को नहीं खिलाया है, ब्राह्मणों को नहीं खिलाया है, गरीबों को दान नहीं किया है, तो हमें उसके लिए कल दीपदान करना है और शिव जी को जल चढ़ाना है। तो जो शिव जी को जल चढ़ाना है वो सुबह चढ़ाना है। और अगर घर में हम धूप दे सकें तो कंडे की घी गुड़ की धूप देना है कंडे पर। और जल भी तर्पण करना है। मैंने आपको तर्पण बताया है कैसे करना है, तो पिछली वीडियो में है, आप उसको देख सकते हैं कैसे तर्पण करना है। वो तर्पण का जल पीपल बड़ या बेलपत्र में चढ़ाना है। और सबसे पहले कल सुबह उठ के हमें नहाकर एक लोटा जल लेना है, तांबे का पात्र भरना है। तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, शहद, कच्चे चावल अक्खे वाले टूटे नहीं, जौ, तिल, ये सब मिलाना है। और थोड़ा सा शहद डालना है और गंगा जल डालना है इसको। और थोड़ा सा कच्चा दूध है, कच्चा दूध आपको अलग से ले जाना है, जल में नहीं मिलाना है। और एक लोटे में सादा जल ले जाना है। उसके बाद हमें शिव मंदिर जाना है। हो सके तो नंगे पैर जाएं, और नहीं तो गाड़ी है तो फिर गाड़ी में जाएं, जैसे भी आप जा सकते हैं। पर अगर हम मंदिर नंगे पैर जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हमें नंगे पैर जाना चाहिए मंदिर जब भी जाएं। तो ये सब लेकर जाएं। और एक दिया ज़रूर लेकर जाएं, लंबी बत्ती का, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बत्ती का घी का दिया लेकर जाएं। आप जाकर शिव जी को, हमें शिव मंदिर में सबसे पहले शिव जी को जल चढ़ाना है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। और अगर किसी मंदिर में जलाधारी लगी होती है मटकी, किसी में नहीं होती है, तो शिव जी को जल चढ़ाने के बाद उस जलाधारी में थोड़ा सा जल डालें, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ाएं, या महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए, जो भी आपको याद है वो आप बोलकर जल चढ़ाएं। उसके बाद फिर थोड़ा सा जो दूध ले गए वो चढ़ाएं। और उसके बाद जो जल सब मिला हुआ है, काले तिल, जो गुड़ वगैरह, वो जल चढ़ाएं। फिर से सादा जल चढ़ाएं, क्योंकि वो जल में सब चीज़ें मिली हुई है ना, तो हमें शुद्ध जल फिर से चढ़ाना होता है, इसलिए शुद्ध जल लास्ट में शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके बाद दिया लगाएं और शिव जी से प्रार्थना करें कि 16 दिन में हमसे जो भी गलती भूल चूक हुई है उसे क्षमा करें, और पितरों को वो जल जल प्राप्त हो। क्योंकि शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं वो सीधे पितरों को प्राप्त होता है, इसीलिए शिव जी को जल जरूर चढ़ाएं। और शाम को, अब आपको शाम को क्या करना है, प्रदोष का टाइम होता है सूर्य अस्त से आधा पौना घंटा पहले स्टार्ट हो जाता है, सूर्य अस्त के आधा पौन घंटा बाद तक रहता है। तो समझिए 5 बजे से 7:30 8 बजे तक इतना टाइम होता है। उस टाइम में आपको घी का दिया ले जाना है, लंबी बत्ती का, आप मिट्टी का, तांबे का, जो भी आप ले जा सकते हैं दिया, वो वाला दिया लें। और थोड़ा सा घी में रहे, गाय का घी ही ज़रूरी है, अगर गाय का घी नहीं है तो आप फिर दूसरा घी ले सकते हैं। और लंबी बत्ती लेना है, और बत्ती का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, साउथ की तरफ। तो आप मोबाइल में देख सकते हैं कि दक्षिण दिशा किस तरफ आ रही है। ये दिया आपको लगाना है नदी, कुआं, बावड़ी, तालाब, आपके नगर में, गांव में, सिटी में, जहाँ भी हो, नदी हो, कुआं हो, तालाब हो, बावड़ी बनी हो, या कोई कुंड बना हो या कुआं हो, उसके पास लगाना है। अगर ये भी नहीं है तो हैंडपम्प होगा, जिसके जो भी मिल जाए आपको उसके पास वो दिया जलाना है। नीचे थोड़े से कच्चे चावल रखना है, उसके बाद दिया रखना है। और अगर माताएं बहनें लगा रही हैं तो सिर पे चुन्नी या पल्लू ढक के जलाना है दिया, और पुरुष लगा रहे हैं तो वो ऐसे ही दिया लगाएं। और दिया लगाने के बाद हाथ जोड़ के उनको ढोक दे के प्रणाम करना है, माताओं को भी और पुरुषों को भी। तो ये दिया हमें लगाना है। अब जिसके यहाँ नदी, कुआं, बावड़ी, तालाब कुछ भी नहीं है, तो वो बड़ के नीचे, पीपल के नीचे, या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, वृक्ष झाड़ होना चाहिए, पौधा, गमले में लगा हुआ पौधा नहीं, किसी झाड़ के नीचे, इन तीनों में से किसी भी झाड़ के नीचे आपको दिया लगाना है। वही दिया तो वही होगा गाय के घी का, लंबी बत्ती का, और दक्षिण की तरफ बत्ती का मुंह होना चाहिए। और उसको जलाना है, क्योंकि 16 दिन तक हम अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने पितरों के लिए, उनको हमने जल तर्पण नहीं किया है, गाय कंडे पर घी गुड़ की धूप नहीं दी है, किसी ब्राह्मण को नहीं खिलाया, गाय को नहीं खिलाया, कुत्ते को नहीं खिलाया, किसी गरीब को दान नहीं किया है,
तो हमने ये सब नहीं किया है। तो सर्वपितृ अमावस्या पे जब पितृ वापस जाते हैं अपने लोग, पितृओं के जो देवता होते हैं आर्यमन, तो आर्यमन देवता उन्हें पहले 16 दिन तक अपने आप के घर छोड़ते हैं, अपने अपने पितृओं को, वो सब तिथि के दिन आते हैं और 16 दिन तक नीचे ही रहते हैं। जब वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आर्यमन देवता उन्हें लेने आते हैं, तब वो नदी, कुएं, बावड़ी, तालाब पे शाम के टाइम जाते हैं पितृ और जल आचमन करते हैं। तो जल आचमन करने के बाद हाथ में जल लेके पितृदेवता बोलते हैं कि आप हाथ में जल लेकर उनको जल को छोड़ें। आपके जो भी बेटा है, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, मंझला बेटा, जिसने भी आपके लिए किया है उसके लिए आप जल छोड़ें और उसको आशीर्वाद देकर जाएं। तो वो अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं और अगर किसी ने नहीं किया है तो वो रुष्ट होकर चले जाते हैं, क्योंकि अगर हम पितृओं के लिए कुछ नहीं करते हैं तो ये बहुत गलत है। भागवत में भी लिखा है हमें पितृओं के लिए तर्पण करना चाहिए, पितृओं के लिए श्राद्ध करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, भागवत कराना चाहिए और जल धूप दीप करना चाहिए। तो हमें ये करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हम, जब अमावस्या आती है, सर्वपितृ अमावस्या, उस दिन हमें दीपदान जरूर करना है। तो आप जब दिया लगाते हैं उसके बाद ऐसा, अब आप बोलेंगे किसी के यहाँ बेटी है, बेटा नहीं है, तो क्या नहीं कर सकते? बेटी भी कर सकती है, क्योंकि बेटी तो 2 कुल को उतारती है, बेटा 1 कुल को उतारता है। तो बेटी अगर कर रही है तो वो उसके पीयर की पीढ़ी को भी तारेगी और उसके ससुराल की पीढ़ियों के लिए भी दीपदान होगा, दोनों के लिए ही दीपदान होगा। तो जब भी हम फिर हम दीपदान करें और दीपदान करने के बाद हमें पितृ आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि जब वो जाते हैं तो जो दिए की रोशनी होती है, प्रकाश होता है, तो वो प्रकाश के उजाले से ही वो पितृलोक तक जाते हैं और वो इतने खुश होते हैं कि कोई तो है मेरे घर में जो मेरे लिए दीपदान करके गया है, मेरे लिए दिया लगा के गया है, रोशनी करके गया है। तो उसको बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो हमें दीपदान करना है, दीप जरूर लगाना है। उसके बाद हमें धूप दे के उन्हें प्रणाम करना है और ये बोलना है कि 16 दिन में हमसे जो भी गलती भूल चूक हुई है उसे, उसके लिए हमें क्षमा करें और हमें आपका आशीर्वाद देकर जाएं। तो उनसे प्रार्थना करें कि हमसे जो गलती हुई है उसके लिए माफ़ करें और हम पे आशीर्वाद दें, हमको हमारे सारे काम जो है वो रुके वो पूरे हों। तो पितृ जब हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं तो हमारे घर में जो भी रुके हुए काम होते हैं वो पूरे होने लगते हैं, क्योंकि पितृदोष के कारण बहुत से घर में काम जो होते हैं वो रुके रहते हैं। किसी के घर में मंगल कार्य नहीं होते, शादी नहीं होती, तो वो शादी भी हो जाती है, बच्चों की जॉब नहीं लग रही होती है, जॉब लग जाती है, घर के लड़ाई झगड़े क्लेश बंद हो जाते हैं, घर में अन्न धन का भंडार भर जाता है, क्योंकि पितृ खुश होते हैं तो वो सब कुछ देकर जाते हैं। जब बोलते हैं ना संतान नहीं हो रही, पितृदोष है, तो उसके लिए ही भागवत कराई जाती है। तो भागवत करते हैं या सुनते हैं तो उससे भी संतान प्राप्ति होती है। इसलिए पितृदोष की जो पूजा होती है वो पितृदोष के लिए हमें 16 दिन तक ज़रूर करना चाहिए और अगर हम 16 दिन नहीं कर पाते हैं तो हमें सर्वपितृ अमावस्या के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो आप कल रविवार के दिन आप ये सब ज़रूर करें, दीपदान ज़रूर करें, चाहे लेडीज़ करें, माता बहनें करें या पुरुष करें, बेटा करे, बेटी करे, पोता करे, पोती करे, नाती नातन जो भी है वो जाके ज़रूर दीपदान करें। दक्षिण दिशा की तरफ बत्ती का मुँह हो और दिया जलाकर उनको धूप दे के प्रणाम करके माफ़ी मांगे, उसके बाद यहाँ घर वापस आ जाएं और हरे कृष्णा। तो इस तरह से जो भी है, हमने इतना 16 दिन तक कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं। तो हमने जो सर्वपितृ अमावस्या पे किया है उससे हमारे पितृ खुश होते हैं और हमें बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन ज़रूर सब कुछ करें, दीपदान करें, शिव जी को जल चढ़ाएं और ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर करा सकते हैं तो घर पे ब्राह्मण को, जोड़े को बुलाएं, पति पत्नी दोनों। अगर पति पत्नी जोड़े से आते हैं तो उनको अन्न मतलब प्रसाद भोग बना के खिलाएं। पक्की रसोई, कच्ची रसोई नहीं, जैसे पूरी, खीर, ये कद्दू की सब्ज़ी, गिलकी की सब्ज़ी, ये सब बना के खिलाएं। उसके बाद उन्हें वस्त्र दान करें, धोती कुर्ता, और जो उनकी पत्नी आए उनको पूरी लेडीज़ों को साड़ी श्रृंगार का सामान दें। उसके बाद छाता भी दें, जूते चप्पल भी दें। आपसे जो जो भी बन सकता है आप वो ज़रूर दान करें और उनके चरण छू के आशीर्वाद लें। और जब भी पंडित को खिलाएं
तो उनका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। आप आसन लगाएं तो आसन लगा के उनको बिठाएं पंडित जी को, तो पंडित जी का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ हो खाना खाते टाइम, क्योंकि जब पंडित जी का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होता है मतलब वो साक्षात हमारे घर में पितृ आके वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए दक्षिण दिशा का महत्व होता है। श्राद्ध पक्ष में दक्षिण दिशा में ही बत्ती का मुँह करके हमें बत्ती भी जलाना है। जब दिया जलाएंगे तो लंबी बत्ती का, और दक्षिण दिशा की तरफ हमारा मुख होता है। उस टाइम हम घी गुड़ की धूप कंडे पे देते हैं, हम तर्पण भी करते हैं, तो हमारा मुंह दक्षिण में होता है। और जब पंडित जी को खिलाते हैं तो पंडित जी का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, ताकि वो जो दक्षिण दिशा होती है वो पितरों की होती है, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख होगा पंडित जी का। तो समझो साक्षात पितृ हमारे जो भी हैं वो बैठ के हमारा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए ये सब मैंने आपको बताया। आप ये सब इस तरह से आप करेंगे तो आपके ऊपर पितरों की असीम कृपा होगी और आपके सारे काम रुके पूरे हो जाएंगे। आपको भगवान की भक्ति मिलेगी, श्री कृष्ण की कृपा होगी, शिव जी की कृपा होगी। इससे आपका जो काम है वो सारे हो जाएंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।